नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत महत्व है, लेकिन जब सोमवार के दिन अमावस्या तिथि लगे तो इसका महत्व बढ़ जाता है और इस तिथि को सोमवती अमावस्या कहते हैं। मान्यता है अगर इस दिन व्रत रखा जाए, पितरों के निमित्त तर्पण किया जाए, उन्हें जल अर्पित किया जाए तो आपके पितृदोष समाप्त हो जाते हैं, पितृतृप्त होते हैं, उनके राह में आने वाली परेशानियां समाप्त हो जाती है। इस दिन चूंकि बट सावित्री व्रत भी है तो सुहागिन महिलाएं जो हैं वो सोमवती अमावस्या का व्रत भी रखेंगी और शिव पार्वती की पूजा भी करेंगी ताकि आपको अखंड सुहाग का वरदान मिले, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़े। तो इस बार शुभ संयोग बना हुआ है। अब ये जो सोमवती अमावस्या है, इस दिन शनिदेव महाराज की जयंती भी मनाई जाएगी, शनि जयंती है। तो ऐसे में बट अमावस्या यानी बरगद अमावस्या भी इसको कहते हैं। और ग्रह नक्षत्रों की माने तो वृषभ राशि में बुध का भी इस दिन उदय होगा और पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बना हुआ है। और इन शुभ योग के बीच अगर आप पवित्र नदी सरोवर में स्नान करें, दान करें, पितरों के निमित्त पूजा करें तो यकीन मानिए आपके जीवन के सारे कष्ट ही मिट जाएंगे। महाभारत के समय में नदियों में स्नान करने का व्याख्यान कुछ इस तरह है कि गंगापुत्र भीष्म ने राजा युधिष्ठिर को सोमवती अमावस्या का महत्व बताते हुए कहा था कि इस दिन पुण्य सलीला नदियों में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप कट जाते हैं, सभी तरह के दुखों से मुक्ति मिलते हैं। और तीर्थ स्थान पर नहीं भी जा सकते हैं तो आप नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहा सकते हैं। अब देखिए, अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक सिद्ध में होते हैं, इसलिए इस दिन का महत्व बढ़ जाता है। और इस दिन पितरों का तर्पण करें तो बहुत शुभ होता है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। और सोमवती अमावस्या के दिन अगर पितृदोष हो, जीवन में बहुत कष्ट हो, तो एक लोटा जल में कुसा घास डालकर आप शिवलिंग पर अर्पित कर दें। कुसा घास हाथ से निकालकर शिवलिंग पर रख दें अगर लोटे में फंसा रह गया है तो। और हाँ, जल को घर से लेकर जाइएगा, नंगे पैर जाएं तो अति उत्तम। और ले जाकर शिवलिंग पर जब अर्पित करें तो शिव जी से प्रार्थना करें, हमारे पितृ इनसे ही तृप्त हो, हमने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ अर्पित कर दिया है, अब वो प्रसन्न हो जाए, जो भी हमसे गलती हुई है, भूल हुई है, वो माफ़ कर दें। ऐसा कर आप जल अर्पित कर दें, मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। अब चूंकि इस दिन संयोग बना हुआ है कि शनिदेव के साथ शिव जी की भी पूजा हो रही है और शनि दोष से पीड़ित जो लोग हैं ना, इस दिन शिव जी की, शनिदेव की विशेष पूजा करेंगे और अपनी मन्नत का धागा आज के दिन कैसे आप प्रयोग करें आइए जानते हैं विस्तार से। दिन पूजा पाठ विशेष तौर पर किए जाएंगे। इसके बाद इस जो सोमवती अमावस्या है, इस दिन पितर देवों के निमित्त विशेष प्रयोग किए जाते हैं। पितर देव को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या से ज़्यादा शुभ दिन होता ही नहीं है और जब सोमवती अमावस्या हो तो विशेष शुभ हो जाते हैं। अगर कुंडली में पितृदोष हो तब इस दिन पितर देवों की पूजा जरूर करनी चाहिए और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। जीवन में आने वाली समस्याओं से मुक्ति मिलती है। 12 अप्रैल सोमवार को सुबह 8 बजे समाप्त हो जाएगी अमावस्या तिथि, तो आपको सुबह का स्नान दान का प्रयोग सुबह 8 बजे तक कर लेना है और जब रात का प्रयोग है वो रविवार की रात में कीजिएगा। सोमवती अमावस्या के दिन भूल कर भी मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज वगैरह का सेवन ना करें। घर में लड़ाई झगड़े, कलह कलेश, विवाद ना करें, ना ही झूठ बोलें, ना ही किसी को कड़वे वचन कहें। घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें और शरीर पर तेल भी नहीं लगाना चाहिए, ना ही तेल मालिश करना चाहिए। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करें तो बढ़िया है। संभव हो तो इस सोमवती अमावस्या के दिन स्नान करने के पहले कुछ भी बात ना करें, यानी मौन रहकर फिर स्नान करें तो विशेष पुण्य मिलते हैं। इस दिन बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। अगर जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट हो, परेशानियां बढ़ गई हो, तब सोमवती अमावस्या के दिन सुबह सुबह स्नान वगैरह करके फ्रेश कपड़े पहन लें। अब शिव जी के मंदिर में चले जाएं। शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल और बिलपत्र लेकर जाइए, बाकी कुछ आप नहीं भी ले जाते तो भी चलेगा। अब इस जल को शिवलिंग पर अर्पित कर दें, एक बार से आपको नहीं डालना, धीरे धीरे अर्पित करें। नमः शिवाय का खूब जप करें। काल सर्प दोष
का असर समाप्त हो जाता है और आपके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर पितृदोष ज़्यादा परेशान कर रहा हो तब आप इस सोमवती अमावस्या के दिन आप भगवान सूर्य को जल देते समय एक चुटकी काला तिल डालकर अर्पित कीजिएगा और साथ ही इस दिन काला तिल का दान भी कर सकते हैं। इससे भी जीवन के कष्ट कम होते हैं। इस अमावस्या के दिन अपने घर के मंदिर में या फिर पास के किसी शिवजी के मंदिर में गाय के घी का दिया शाम के वक्त जलाएं और रुई की जगह लाल रंग के धागे का प्रयोग करें तो माँ लक्ष्मी संतुष्ट हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। आप चाहें तो इस दीपक में एक दो पंखुड़ी केसर के डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। आप एक दो गुलाब की पंखुड़ी भी डाल सकते हैं। क्योंकि अमावस्या के दिन स्नान और दान का विधान है तो ऐसे में इस सोमवती अमावस्या के दिन अगर आप दान करें तो अनंत गुना फल मिलता है। किसी न किसी रूप में किसी गरीब की सहायता कर दें, जो बोल नहीं सकते, जो जैसे गाय है, कुत्ता है, ये लोग तो खाने नहीं मांग सकते ना, तो उनके निमित्त खाने पीने का व्यवस्था करें। जन्म कुंडली के तमाम बुरे ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इस अमावस्या के दिन आप अगर आपका काल सर्प दोष है तब चांदी से या तांबा से बना हुआ नाग नागिन का जोड़ा आपको सुनार के यहाँ मिल जाएगा। तांबा का भी ले सकते हैं, चांदी का भी ले सकते हैं, छोटे छोटे रेडीमेड भी आते हैं, ले आइए। अब आप पास के किसी शिवजी के मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके बाद सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, भगवान से काल सर्प दोष की मुक्ति की प्रार्थना करें। आप चाहें तो सफ़ेद पुष्प और नाग नागिन का जोड़ा किसी बहते हुए नदी में भी प्रवाहित कर आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, काल सर्प दोष समाप्त हो जाते हैं। इस दिन अगर शत्रु विरोधी खूब परेशान कर रहे हैं तो उनसे मुक्ति पाने के लिए एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। क्या करेंगे? अगर ज़रूरत से ज़्यादा शत्रु विरोधी परेशान करें, आपको लगे आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, तब शिवजी के शरण में जाना है। आपको चाहिए होगा कच्चा दूध और 11 काली मिर्च के दाने। काली मिर्च के दाने के किसी भारी वस्तु से आप उसको कूट लें, पिसा हुआ पाउडर यूज मत कीजिएगा, बहुत सारे मसाले मिक्स होते हैं। आप खड़ी काली मिर्च के दाने 11 ले लें, उसको कूट लें, हल्का सा दरदरा कर लें, कच्चा दूध में मिला लें और ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। भगवान से प्रार्थना करें हृदय से कि शत्रु से मुक्ति दिलाइए प्रभु। आप देखिएगा आपके सारे शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे और जीवन के कष्ट कम होंगे, क्योंकि शिवजी के शरण में जो चला गया वो कभी निराश हो ही नहीं सकता। शिवजी सर्वे सर्वा है, वो सब कुछ देखने वाले सुनने वाले देव हैं। जो आपके मन में है वो भी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो ये वाला प्रयोग जब आप कीजिए उसके बाद प्लेन वाटर यानी सादा जल भी अर्पित कीजिएगा शिवलिंग पर। पहले ये प्रयोग कर लें, उसके बाद शिवलिंग पर प्लेन वाटर अर्पित करें, शिव जी से प्रार्थना करें, आपके कष्ट कम होंगे। शिव जी के चूँकि सोमवार के दिन आपको विशेष प्रयोग हमने बहुत सारे बताए, लेकिन एक खास प्रयोग जो कि हमने टॉपिक रखा है लाल धागा। कई बार क्या होता है, लाख प्रयास के बाद भी मन्नत ही पूरी नहीं होती। ना तो आपकी रोजगार में बरकत है, ना नौकरी मिल पा रही है, ना जीवन में किसी तरह का कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है, बस जहाँ थे वहीं स्थिर रह गए। ना अपना मकान का सुख है, ना आपका बच्चों का आपके बच्चे आपके बात मानते हैं, ना जीवन साथी का साथ सही ढंग से मिल रहा है, आप परेशान हैं। एक लाल धागा ले लें, छोटा बड़ा मायने नहीं रखता, जितना बड़ा मर्जी ले लें, लेकर पास के किसी भी भगवान के मंदिर में चले जाएं। जाकर भगवान के मंदिर में पाया में उस धागा को अपनी मन्नत कहते हुए बांध दें। नमः शिवाय का अनवरत जप करते हुए बांधिएगा। अगर पाया ना हो मंदिर में तो ग्रिल होगा, गेट में ग्रिल लगा होता है, उसमें ही बांध दें। खिड़की में भी ग्रिल होते हैं, कहीं भी भगवान के मंदिर में बांध दें। अपनी मन्नत कहते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु जीवन के कष्ट कम करें, और फिर आप बिना पीछे मुड़े घर आ जाइए। आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब इस धागे को खोलकर भगवान पर अर्पित कर दीजिएगा और गलती के लिए क्षमा मांगिए, उनको शुक्रिया कहें और कुछ मीठी वस्तु प्रसाद के रूप में ज़रूर अर्पित कीजिए।
अगर कुंडली में सर्प दोष हो तो अमावस्या की तिथि के दिन अगर चंद्रमा कमजोर हो तो दही चावल आप गाय को खिलाएं, सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है, चंद्र दोष कम हो जाता है। फिलहाल विदा लेते हैं। लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।